देखिए, चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कोई समस्या है तो शिकायत यहां पर दर्ज कराई जाए। राहुल गांधी as usual with a hit and run case, he did not file any complaint and ये बहाना किया गया कि सिक्योरिटी का इशू है, इसीलिए पुलिस ने एडवाइस किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, उस दिन तो सिक्योरिटी का कुछ इशू है, तो व्हाट एडवाइस पुलिस कमिश्नर ऑफ बेंगलुरु सिटी हैज गिवन, व्हाट इज द डॉक्यूमेंटरी प्रूफ फॉर दैट, whether have you first informed that you would intend to go there? लोकतंत्र में जब सदन में आवाज़ नहीं सुना जाए तो लोहिया जी कहा करते थे, जब सड़कें सुनी हो जाती तो सदन आवारा हो जाता है। तो अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है सिवाय इसके कि अब हम लोग सड़क पर उतरे और सरकार को आईना दिखाएं, चुनाव आयोग को एहसास कराएं कि लोकतंत्र के साथ किस तरह का अन्याय चुनाव आयोग कर रहा है। वहीं बीजेपी नेता अजय आलोक ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि विपक्ष चाहे तो अपना मार्च निकाले, लेकिन राहुल गांधी को चाहिए कि वो एक शपथ पत्र चुनाव आयोग को दें। वहीं कांग्रेस सांसद दानिश अली ने आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब उनका शक यकीन में बदल गया है। वो आज़ादी है, बिल्कुल मार्च निकालें, लेकिन मार्च निकालने के साथ राहुल गांधी जी ये भी समझ लें कि इलेक्शन कमीशन जो चीज़ मांग रहा है वो एफिडेविट साइन करके क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मार्च निकालते हुए जाएं और साइंड एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को दे दें, बात खत्म कर दें। राहुल जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक्सपोज करने का काम किया चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग भाजपा का एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है। अब कुछ बचा नहीं। ये आजादी, ये वोट का अधिकार, ये बराबरी का अधिकार हमें बहुत शहादतों के बाद, बहुत कुर्बानियों के बाद मिला। आज उस आजादी पर हमला है, आज उस संविधान पर हमला है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वोट चोरी नहीं होने देगी। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी तब तक किसी की बात को नहीं मानेंगे जब तक पाकिस्तान उसे ना कहे, क्योंकि वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। तो वहीं शिवसेना उद्धव सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठा दिए। राहुल गांधी को जब तक पाकिस्तान नहीं कहेगा तब तक वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। देश के सेना पर भरोसा नहीं, देश के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं, देश के रक्षा मंत्री पर भरोसा नहीं। तो ये राहुल गांधी को देश से माफ़ी मांगना चाहिए। और 2 बार तो सुप्रीम कोर्ट इनको कहा है कि ये देश के नागरिक नहीं है बल्कि देश के देशद्रोही नागरिक। आज हर देशवासी के मन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो और चाहे वो बिहार हो। जिस तरीके से लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाबदेही से बच रही है, अपनी धमकियां दे देकर चुप कराने की विपक्ष को कोशिश कर रही है, ये कहाँ तक सही है? क्या आप इंटायरली कॉम्प्रोमाइज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया क्या भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस से काम कर रहा है? आप देखिए, 48 लाख वोटर्स ऐड हुए थे महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीचों बीच। आज तक नहीं पता, वो इतनी खबरें आई थी, सामने आया भी था कैसे एक हॉस्टल से ही 4000 वोटर्स आ जाना। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज 2 अहम बैठकों की अगुवाई करेंगे। ब्रेकिंग फर्स्ट दोपहर 4:30 बजे 24 अकबर रोड स्थित पुराने पार्टी दफ्तर में महासचिवों, राज्य प्रभारियों के साथ बैठक यहां पर होगी, जिसमें राहुल गांधी के जरिए उठाए गए कथित फर्जी वोटर लिस्ट के मुद्दे को पूरे देश में कैसे उठाया जाए और इंडिया गठबंधन को कैसे साथ लाया जाए, इस रणनीति पर यहां पर गहनता से चर्चा की जाएगी। तो वहीं रात 7:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे अपने आवास पर इंडिया गठबंधन के सांसदों को डिनर देंगे, जिसमें उपराष्ट्रपति चुनाव और बिहार SIR मामले पर भी चर्चा यहां पर की जाएगी। तो एक बड़ी रणनीति कांग्रेस के खेमे से यहां पर सामने आ रही है, जिसके लिए ये वक्त आज का तय भी कर दिया गया है। दरअसल आने वाले वक्त में बिहार विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बड़ी रणनीति यहां पर विपक्ष के जरिए।
वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा 2 जिलों की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने को लेकर विवादों और सवालों के घेरे में हैं। चुनाव आयोग ने इस मामले में उन्हें नोटिस भी जारी किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री के पास 2-2 वोटर कार्ड हैं और सभी सबूत चुनाव आयोग को सौंप दिए जाए। वहीं विजय सिन्हा का कहना है कि उन्होंने लखीसराय से नाम कटवाने के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि विपक्ष एनडीए में दरार देखना चाहता है। तो वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी विजय सिन्हा के बहाने चुनाव आयोग पर कुछ इस तरह से तंज कसा। ये विपक्ष के लोग इस तरीके का भ्रम फैलाना चाहते हैं कि अगर एनडीए में किसी तरीके की दरार आ जाए तो इनकी राह आसान नहीं संभव होने लगेगी। 2020 का इन लोगों ने अनुभव देखा कि भैया अगर एनडीए एकजुट ना रहे, आज जो राष्ट्रीय जनता दल जैसे दल अपने आप को सबसे बड़ा दल कहते हैं, भैया कैसे बड़ा दल बने? अगर उस वक्त भी 2020 में एनडीए एकजुट रहता जैसे आज है, कौन सी सीटें ये लोग जीते? उस सीटों को जीते ना जहां पे चिराग पासवान ने अकेले लड़ने का काम किया। उस वक्त भी यूनाइटेड एनडीए के तौर पे हम लोग चुनाव लड़ते तो ये लोग दहाई का आंकड़ा पार करते करते इनकी सांस फूलने लगती। तो आज भी ये लोग यही सपना देख रहे हैं कि एनडीए में किसी तरीके की दरार उत्पन्न हो जाए। बिहार के मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री के 2-2 वोट निकल रहे हैं। क्या तमाशा बना दिया आपने तमाशा क्या बना दिया? इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, कौन जवाबदेह होगा? अगर चुनाव आयोग के अंदर पारदर्शिता नहीं है तो फिर चुनाव आयोग का मतलब क्या है? आप बार बार एफिडेविट नैरेटिव चेंज करना चाहते हो। आपके तो नियमों के अंदर बिल्कुल क्लियर कट है कि 30 दिन के अंदर आप दावा स्वीकार करेंगे, उसके अलावा आप स्वीकार ही नहीं करेंगे, वो रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर ये ऑटो रिजेक्ट होगा तो फिर कानूनी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? हमने तो आपको बिल्कुल सीधे स्पेसिफिक जगहों के स्पेसिफिक नाम के साथ आपको सब दिया है। और वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भारत को एक बार फिर गीदड़ भभकी दी। अमेरिका में बयान देते हुए मुनीर ने परमाणु हमले की धमकी दी और कहा कि अगर पाकिस्तान डूबा तो आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएगा। उन्होंने भारत को चेतावनी दी कि सिंधु नदी भारतीयों की निजी संपत्ति नहीं और अगर उस पर बांध बनाया गया तो पाकिस्तान 10 मिसाइल हमलों से उसे तबाह कर देगा। मुनीर ने कहा हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। तो पाकिस्तान की एक बार फिर गीदड़ भभकी कुछ इस तरह से सामने आई है। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट की कल रात चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयरलाइंस की तरफ से वजह जो है वो तकनीकी गड़बड़ी और खराब मौसम को यहां पर बताया गया। विमान में मौजूद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, चेन्नई में जब इमरजेंसी लैंडिंग की पहली कोशिश हुई तो सामने दूसरा विमान खड़ा था। पायलट प्लेन को दोबारा हवा में ले गया और दूसरी कोशिश में सुरक्षित लैंडिंग हो सकी। विमान में कई सांसद और अन्य यात्री सवार थे। फ्लाइट हादसे के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि एयर इंडिया ने दूसरा विमान सामने आने की बात से इनकार किया और कहा कि चेन्नई की ओर फ्लाइट डाइवर्ट करने का फैसला सावधानी के तौर पर लिया गया था क्योंकि विमान में तकनीकी समस्या और खराब मौसम की स्थिति थी। चेन्नई एयरपोर्ट पर पहली लैंडिंग की कोशिश के दौरान चेन्नई एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी ने गो अराउंड का निर्देश दिया था। ये किसी दूसरे विमान के रनवे पर होने की वजह से नहीं था, यानी कि तकनीकी खराबी और खराब मौसम की वजह इमरजेंसी लैंडिंग को यहां पर बताया गया है। और अरब सागर में आज भारत और पाकिस्तान की नौसेनाएं एक ही समय में अपने अपने समुद्री इलाकों में फायरिंग ड्रिल कर रही हैं। दोनों देशों ने नवारिया वार्निंग जारी कर मरीन ट्रैफिक को दूर रहने की यहां पर सलाह दी है, बड़ी नसीहत दी है। देखिए, भारत की तरफ से ओखा, पोरबंदर और मोर मुआगांव के पास 11 से 13 अगस्त तक ड्रिल होगी, जबकि पाकिस्तान ने 11 अगस्त सुबह 4 बजे से 12 अगस्त शाम 4 बजे तक का ये वक्त यहां पर तय किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार है जब दोनों देशों की नौसेनाएं इस तरह से आमने सामने की तैयारी में दिखाई दे रही है। तो पाक भारत की जो ये ड्रिल है उस पर पूरी दुनिया की नजर होगी। दोनों देश अरब सागर में आज फायरिंग ड्रिल यहां पर करने जा रहे हैं।
और वहीं पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत का जिक्र करें तो इसमें गवर्नर कामरान खान टेसोरी का अजीबोगरीब बयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। कराची में एक बाइक रैली के दौरान उन्होंने कहा कि अगर भारत ने फिर उकसाया तो वो 40 लाख बाइकर्स के साथ सीमा पार कर जाएंगे। लेकिन रैली में गवर्नर की बाइक बिना नंबर प्लेट और हेलमेट के चलते चलते पेट्रोल खत्म होने की वजह से रुक गई। इस घटना के बाद इस बयान पर जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है और दुनिया में पाकिस्तान की एक बार फिर से जग हंसाई यहां पर हुई है।